ठीक है, बहुत वैल्यूएबल लेसन है इस क्विक स्टोरी में। 2.5 साल तक हमने सिर्फ स्किन केयर ब्रांड चलाया, सिर्फ स्किन केयर बेच रहे थे। स्किन केयर मतलब स्किन केयर में क्रीम, सो देयर वाज एन अंडर आई क्रीम, देयर वाज अ बॉडी स्क्रब, देयर वाज अ फेस वॉश, ये सब प्रोडक्ट्स थे। पर थोड़े उसमें नीश प्रोडक्ट्स थे कि अगर आप स्मोकर हो तो आपके लिए निकोलिप्स एक प्रोडक्ट है जो आज भी बेस्ट सेलर है अमेजोन पे, कि उसको स्क्रब करो आपके स्टेन्स हट जाएंगे, राइट। अगर आपकी गर्दन काली है, जो होती है यार, लोगों की मैल जम जाती है, तो एक कॉफी वॉलनट स्क्रब है, उसको किसी भी प्रोडक्ट का मिक्स करो और स्क्रब करो, आपकी गर्दन चमक जाएगी। ये सब प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, ये सारे प्रोडक्ट। और ये सब क्यों थे भाई? आई एम अ लेजी कंज्यूमर। इंडिया में जो लेजी कंज्यूमर है ना, अगर आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, आपने सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और अपनी भी, पैसा भी कमा लोगे, कंज्यूमर भी खुश है। तो अगर आप किसी लेजी कंज्यूमर को, यार दुनिया को ना जिम नहीं जाना, दुनिया को पतले होने की गोली खानी है, ये सिंपल है। पीपल वांट क्विक। परफ्यूम क्यों बिकता है? क्योंकि यार फटाफट लगाया, खुशबू आई, डन। कपड़े क्यों बिकते हैं? कि अंदर जो मर्जी हो, पहना, अच्छे लग रहे हो, डन। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में दिक्कत क्या है कि आप कहते हो कि मेरे फेस वॉश से 4 महीने में या 4 हफ्ते में आपका फेस ग्लो करेगा। दुनिया फेस धोती रहती है, दिखता ही नहीं, समझ नहीं आता। धीरे धीरे होता है। प्लस इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। इट्स ऑल अबाउट अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन दैट यू टेक इन योर स्किन टू ग्लो। आप सो मत और आप अंडर आई क्रीम लगाते रहो, आपका घंटा का भी डार्क सर्कल नहीं जाएंगे, राइट। तो बिन देयर डन दैट, गिल्टी, राइट। एंड होता है, राइट। So we created skincare products and they were doing well because we had very realistic products. और सब प्रोडक्ट्स के साथ हम बोलते थे कि भैया अगर आप मेरी अंडर आई क्रीम लगा रहे हो, आई लिफ्ट, पर आपकी नींद पूरी नहीं है और दिन में 2 लीटर पानी नहीं पी रहे, तो प्लीज क्रीम लगाना छोड़ दो, अंडर आई सर्कल्स या डार्क पैचेस नहीं जाएंगे। सो पीपल अप्रिशिएटेड दैट अबाउट आवर प्रोडक्ट्स एंड अबाउट आवर कम्युनिकेशन। तो यार 2.5-3 करोड़ रुपए महीने तक हमारा ब्रांड स्केल हुआ। अच्छा, मेरे को वीसी फंडिंग ये वो कुछ नहीं पता था, ना करने का मन था। सिंपल फैमिली बिजनेस, महीने की 2.5-3 करोड़ रुपए की सेल कर रहे हैं, 18-20% का प्रॉफिट कर रहे हैं, पैसे घर लेके जा रहे हैं और मजे आ रहे हैं, राइट। देन केम अ लॉट ऑफ वीसीज के पैसे ले लो, 10% डाइल्यूट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वी सेड नहीं यार, ये नहीं करना। जब पैसे बन रहे हैं, धीरे धीरे होता रहेगा, बढ़िया लाइफ चल रही है, व्हाई शुड वी लिक्विडेट? Then came Ananta Capital. Ananta Capital is led by Mr. Ashutosh Tapadia family of Mumbai, pharmaceutical guys, and Mr. Avkesh Kapoor. अब ये दोनों मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह हैं, हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है। They came to me and said कि यार एक काम करो, तुम्हारी कंपनी बहुत बढ़िया है और हमारे को कंज्यूमर बिजनेस में घुसना है और हमें IPO करना है, हमें IPO की बहुत शौक है, एंड वी कैन ऑल्सो एड लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक वैल्यू। तो आकाश, आधी कंपनी हमें बेचते। तो मेरी फट गई सुन के। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि आधी कंपनी मुझे बेच दे? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग कहते हैं ना पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा ऐसे कमाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा सर, बात करते हैं, समझाओ क्या है। कोविड का टाइम चल रहा था उस वक्त, तो हम सारी वीडियो कॉल पे बात करते थे, सबकी दाढ़ियां बड़ी हुई थी, सब गंदे गंदे लगते थे देखने में, बट वी वर टॉकिंग, मजा आ रहा था। तो उन्होंने समझाया कि देखा रहा, मैं काम करेंगे, तेरी कंपनी को 120-130 या ऐसे कुछ करोड़ रुपए वैल्यू करेंगे, आई डोंट वांट टू गो टू नंबर्स, और वैल्यू करके हम 60% लेंगे और तू ना उसमें से 60 करोड़ रुपए सेकेंडरी ले ले, 15 करोड़ रुपए प्राइमरी ले ले। हर कॉल पे क्या होता था, मैं अपने सीए को म्यूट पे स्पीकर पे रखता था, वो सुन रहा होता था। तो मैंने एकदम से ना सेकेंडरी ले प्राइमरी ले ले, मैंने एकदम से थोड़ा, मैंने कहा सर 1 सेकंड आ रहा हूँ, पॉज किया, कैमरा ऑफ किया, उसको अनम्यूट किया, मैंने कहा भाई प्राइमरी सेकेंडरी पता क्या होता है? कि बोल क्या रहे हैं? तो उसने बोला भाई ये कह रहे हैं कि 60 करोड़ रुपए घर ले जा, 15 करोड़ रुपए कंपनी में डलवा ले। मतलब हम तुझे 75 करोड़ देंगे, हम तुझे 75 करोड़ रुपए देंगे, 15 करोड़ रुपए कंपनी में, क्योंकि तू प्रॉफिटेबल धंधा चला रहा है, देखो पैसे चाहिए नहीं ज्यादा, कंपनी बेचने के 60 करोड़ रुपए घर ले जा। राज, मतलब मैं तेरे को बता नहीं सकता ब्रो, दैट फिगर 60 crores फॉर अ 2.5-year-old कंपनी, मतलब आई couldn't believe it bro, I got goosebumps, I got chills। तो मेरी पहले तो फट गई, and I was faking it कि यार, मैं कहा हाँ चलो समझ रहा हूँ सर, बताता हूँ, बात हो गई। आई वेंट टू माई डैड, मैंने कहा पापा ऐसा है कि 60 करोड़ रुपए मिल रहे हैं आधी कंपनी बेचने के। तो डैड पंजाबी, तो उन्होंने पंजाबी में 1-2 गालियां दी और कहना जब नशा उतर जाएगा ना बेटा तब बात करेंगे, क्योंकि वो कौन बेवकूफ है जो हमें इस कंपनी के 60 करोड़ रुपए दे रहा है। तो मैं क्या ही बोलता, मैंने कहा मत मानो। उसके बाद KPMG आ गया, ट्राई लीगल आ गया, ये सब लोग आ गए, ड्यू डिलिजेंस शुरू हो गई। डैड सॉ कि यार ये तो सच बात कह रहा है कि ये तो बढ़िया है, सीरियस हो रही है चीजें। ब्रो हो गया ट्रांजैक्शन, मैं बॉम्बे आया, मिले, सब कुछ किया, बैठे, 60 करोड़ रुपए आ भी गए। And I was like crazy यार, 60 करोड़ रुपए, लिविंग द ड्रीम मैन, सिंगल शॉट कि क्या करूं फिर। अब तो खैर बहुत चीजें समझ आ गई लाइफ में कि पैसा, अब तो जितना पैसा आ जाए उतना कम लगता है, तो लालच नेवर एंड्स। तो एनीवे दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक डील। उसी वक्त राज इतने ऐसे फाउंडर्स थे जिनको बहुत सारे ब्रांड्स, अनंता कैपिटल है, मेंसा है, RPSG है, इन सब की ये स्ट्रैटेजी थी। इन्होंने मेरे कॉलीग्स, मतलब मेरे जो काउंटर पार्ट्स जो और ब्रांड चला रहे थे, उनको भी ऐसी ऑफर्स दी जो सबने मना कर दिया कि नहीं यार, हम तो फंडिंग उठाएंगे, $1 बिलियन ड्रीम देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। तो जब मेरी फंडिंग हो गई ना, मैं एक इवेंट पे गया,
तो वहाँ पे हम सारे बैठे हुए थे और 6-7 अलग ब्रांड्स के फाउंडर्स भी थे। तो उन सब सब top ने D2C सब टॉप D2C कंपनी उस वक्त की, जो हर बंदा महीने का 1 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ ऐसा कर रहा था। तो सबने बड़ी गालियां दी कि अबे तू पागल है, ये है वो है, क्या कर रहा है भाई, शॉर्ट सेलर है तू, तेरे में बॉल्स नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे कंपनी कौन बेच देता है। मैंने कहा भाई जिस दिन 60 करोड़ रुपए मिल रहे होते हैं ना सामने, उस दिन बेच देनी चाहिए, क्योंकि तुम धंधे तो 3-4 और बना लोगे, पर एक अपना सेफ्टी नेट क्रिएट कर लो। ब्रो वो दिन था और आज का दिन है, वो सब लोग मेरे ऑफिस आ चुके हैं कि भाई प्लीज़ मेरी कंपनी खरीद ले, अनंता से स्ट्रेटेजिक डील करा दे, प्लीज़ हमारे को एक्वायर कर ले, क्योंकि ना तो हम प्रॉफिटेबली चल पाए, ना हमारे पास पैसा आ पाया, ना हमारे को ढंग की सैलरी मिल रही है, और ना हमारे को और फंडिंग मिल रही है। क्योंकि भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप धंधा किसके साथ कर रहे हो। अब जो तपाड़िया फैमिली है, अनंता कैपिटल है, ये लोग प्योर धंधे वाले लोग हैं, इनको पता है। मेरे को आशु तब बोलते थे, आशु तपाड़िया, कि आकाश कोविड का टाइम चल रहा है, चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही हैं हमारे लिए, हम ऑनलाइन बिजनेस से, पर तू भाई प्लीज़ कभी प्रॉफिटेबिलिटी मत छोड़ियो, मेक श्योर धंधा इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल, कि हम हो ना हो, कैपिटल हो ना हो, तेरा धंधा सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए, कि तेरी तनख्वाह, ऑफिस, पूरे स्टाफ की तनख्वाह, टैक्सेस, ये निकल रहा है। मैंने कहा डन सर। और भाई हमने कभी भी लॉसेस में नहीं चलाया, बीच में ब्रांड कैंपेन किए, गलत हायरिंग करी, उसमें लॉस हो गया, उसके अलावा इज बिन प्रॉफिटेबल सिंस डे वन। ये फाउंडर्स को समझना बहुत जरूरी है कि जो फाउंडर आज ये बोले ना कि यार मेरे को स्टार्टअप करना है, उससे तो बात ही मत करना। जो ये बोले मुझे धंधा बनाना है, उससे बात करो। लोग हमें चाहिए जो कह रहे हैं हमें धंधा करना है ब्रो, स्टार्टअप नहीं करना। स्टार्टअप इज अ ग्लैमरस वर्ड, हमें धंधा करना है। आपको धंधा बनाना है, चाहे वो 1 करोड़ महीने का हो, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का। अगर लॉस मेकिंग बना रहे हो तो आप बेवकूफ हो, राइट? तो लॉस मेकिंग धंधा नहीं बनाना ब्रो, प्रॉफिटेबल धंधे का मतलब है प्रॉफिट, धंधे का मतलब है पैसा। तो ये समझ आ गया था। So, okay. Do you want to complete? I'll complete the story quickly. तो रियल लाइफ इवेंट्स, तो यार बेलाविटा बन गया, अनंता कैपिटल गिव ट्रेमेंडस सपोर्ट, हर तरह के लोग हायर हो गए। जिन कंपनियों में मैं जॉब करने की चेष्टा करता था ना, एंड आई यूज्ड टू बी हार्ट ब्रोकन कि फक यार, केपीएमजी इज नॉट गिविंग मी अ जॉब, मेरे को पेप्सी में जॉब नहीं मिली, आज उन सब कंपनीज के सीएक्सओज मेरे यहाँ पे जॉब करते हैं, राइट? सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। आई डिड नॉट, तो जो लोग हार्ट ब्रोकन होते हैं ना, क्या मुझे जॉब नहीं मिली, भैया टेंशन मत लो, धंधा बना लो, ये सब तुम्हारे लिए नौकरी करने आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख मेरे को उस वक्त मिली कि यू डोंट हैव टू बी हार्ट ब्रोकन, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। कुछ नहीं हो रहा किसी कारण के लिए नहीं हो रहा। तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है। एनीवे, अनंता कैपिटल इन्वेस्टर इन बेलाविटा, तब मेरे को ये कहानी समझ आ गई कि कैसे एक चीज 0 से 3-4 करोड़ महीने पे लेके जाओ और उसको फिर 150-200 करोड़ की वैल्यूएशन पे आधी कंपनी बेच दो। फिर मैं भाई बिल्कुल मैदान में आ गया रॉकेट की तरह। मैंने कहा देखो जी, तो पैसे भी आ गए, कवर हो गया, अपना बेस तो कवर हो गया, अनंता कैपिटल की बैकिंग है, आशुतोष तपाड़िया, लवकेश कपूर, ऐसे लोग हैं, ये मल्टी बिलियनर पीपल हैं। रिलेशनशिप बनाने में हम वैसे एक्सपर्ट हैं, भाइयों वाला रिलेशनशिप बन गया। बिकॉज अच्छा, रिलेशनशिप की क्या होती है, हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, एक्सप्रेसिव, जो मन में है बोल दो। मेरा आशु लवकेश का एक रूल है, 24 आवर्स रूल, और सब वो हमारे फाउंडर्स के साथ भी है। आप चाहे यूएस बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया बैठे हो, डिफरेंट टाइम जोन्स में हो, 24 घंटे में कुछ भी दिल में मलाल हो, वो 24 घंटे में व्हाट्सएप ग्रुप, चैट, कॉल, वॉइस नोट पे भेज दो। बिकॉज थिंग्स देन टर्न अगली व्हेन यू जस्ट कीप देम इनसाइड यू। तो आपकी लाइफ में पार्टनर के साथ, वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, कुछ भी होना भाई, एक्सप्रेस कर दे। ये बेस्ट रूल है लाइफ का, एक्सप्रेस। कोई बुरा नहीं लगेगा, उस वक्त बात कड़वी लगेगी, बट उसके बाद एवरीवन विल बी ओके विद इट, विल बी ग्रेटफुल। तो एनीवे यार, मैं मैदान में उतरा कि चलो यार, अब मुझे कंपनी बनानी आ गई, अब मेरे जैसे और लोगों का भला करते हैं और अपना भी भला करते हैं। लेट मी क्विकली एक्वायर कंपनीज, स्केल देम, सेल देम। भाई मैंने क्या देखा, एवरी फाउंडर आई मेट 60% बेच दे, 70% बेच दे। नहीं यार आकाश, आई एम सॉरी, मैं नहीं बेचूंगा। क्यों? बिकॉज आई वांट टू होल्ड ऑन टू माय इक्विटी, आई वांट टू हैव मेजॉरिटी। अरे भाई एक बात बता, आज तेरी हाउस ऑफ एक्स है, मान ले मैंने तेरी कंपनी में 70% खरीद लिया, तेरे को 20-25 करोड़ रुपए दे दिए और कंपनी में 40-50 करोड़ रुपए डाल दिए। ब्रो उसके बाद तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए काम करूंगा, बिकॉज पैसा मेरा लगा हुआ है, 50 करोड़ रुपए लगे, देन यू आर राइडिंग विद मी। ये चीज बहुत लोग नहीं समझते। दैट व्हेन अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कम्स इन विद ऑल द बिजनेस नॉलेज एंड द एंटायर एमिनेशन विद हिम ऑफ हाउ टू रन अ बिजनेस, he will work harder with you than just put a चाबुक on you, इनसे काम कर। ये वीसी नहीं है, this is strategic। उनको धंधा बनाना है आपके साथ, उनकी रेपुटेशन एट स्टेक।